क्या आपको पता है नासा आपके बर्थडे पर गिफ्ट देता है? या ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मूवी बनाना इम्पॉसिबल है? या फिर ये मासूम से दिखने वाली छिपकलियां आखिरकार सर्दियों में कहाँ गायब हो जाती है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे फैक्टिफाई आरजे के साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आपको पता है हमारी धरती पर भी एलियंस रहते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसका नाम है ऑक्टोपस, जो कि सभी जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसा हमें पता है कि सभी जीव में एक दिल होता है, लेकिन ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। और साथ के साथ ऑक्टोपस के पास 3 दिल होने के साथ 9 दिमाग भी होते हैं। इसके 8 पैर होते हैं, 8 पैर में अलग अलग दिमाग होते हैं और एक दिमाग इसके सर में होता है। और इसका खून नीले रंग का होता है। अब सोच के देखो ये कितना अजीब है कि हमारे हाथ पैर भी हमारे दिमाग की तरह सोचने समझने लगे। और इसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि कहीं भी घुस जाती है, क्योंकि इसके हाथ में हड्डियां भी नहीं होती। और इनके रंग बदलने की क्षमता के सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाते हैं। तो आप ही बताओ, साइंटिस्ट इसको एलियन ना कहे तो क्या कहे? क्या आपको पता है नासा आपके बर्थडे पर गिफ्ट देता है, लेकिन इसके बारे में आपको तो पता ही नहीं होगा। अगर आपको ये गिफ्ट देखना है तो गूगल पे जाके सर्च करो हबल बर्थडे, जिससे नासा की वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। और फिर इस वेबसाइट पे जाके अपनी बर्थडे डाल के सबमिट करोगे तो नासा आपको वो फोटो दिखाएगी जो आपके बर्थडे के दिन हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। वो कोई गैलेक्सी हो सकती है, वो कोई तारा हो सकता है, वो कोई लाइट हो सकती है, जो कि हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हो, जिसे नासा ऐसे आपके बर्थडे का गिफ्ट कहता है। तो आप अभी जाके चेक करो आपके बर्थडे पर आपको क्या गिफ्ट मिला और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने भी कभी ना कभी ये क्रीम वाला बिस्कुट खाया है तो मुबारक हो, आप भी पागल बन चुके हो। दरअसल जिस क्रीम वाले बिस्कुट को हम क्रीम वाला समझ के खाते हैं, असल में उसमें क्रीम होती ही नहीं है। क्योंकि भारत में मिलने वाले ज्यादातर बिस्कुटों में क्रीम की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन असल में तो क्रीम की स्पेलिंग ये है। ये देखकर मुझे लगा कि शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, लेकिन नहीं, ये ब्रांड की सोची समझी साजिश होती है। आपको पता होगा जो क्रीम होती है वो बनती है मिल्क से, लेकिन जो बिस्कुट में क्रीम आती है वो क्रीम नहीं क्रीम होती है, जो कि पाम ऑयल, केमिकल और आर्टिफिशियल कलर को मिला के बनाई जाती है। और इसकी हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्रीम बोल के हमको क्या खिला रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले पहले से इसको क्रीम बोल के बेचते हैं। गर्मियों के टाइम पे आपको ऐसी छिपकलियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में ये छिपकलियां गायब हो जाती है। ये गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मासूम सी छिपकलियां जिससे हम लोग डरते हैं, इनका खून हमारी तरह नहीं होता। हम इंसान वार्म ब्लडेड होते हैं और ये छिपकलियां कोल्ड ब्लडेड, इसलिए ये गायब हो जाती है। क्योंकि इंसानों की बॉडी वार्म ब्लडेड होने के कारण हमारा टेम्परेचर नेचर पे डिपेंड नहीं करता। चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी, हमारी बॉडी 37 डिग्री कांस्टेंट ही रखती है। जब ज्यादा सर्दी होती है इसलिए हम गर्म कपड़े पहन के अपना टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में पसीने के द्वारा नेचुरली हमारी बॉडी हमको ठंडा करती है। और छिपकलियां होती है कोल्ड ब्लडेड, और ये नेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाती, ना ये कोई कपड़े पहनती। तो ये सर्दियों में ऐसी जगह पे चली जाती है जो कि गर्म होते हैं और वो सर्दियों तक वहीं रहती है। क्योंकि जानवर वार्म ब्लडेड हो या कोल्ड ब्लडेड, जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर मैनेज करना जरूरी होता है। क्या आप विश्वास करोगे कि दुनिया में एक ऐसा सांप भी होता है जो कि नूडल जैसा होता है? हाँ जी हाँ, मतलब कि वो सिर्फ इतना छोटा होता है कि एक नूडल के बराबर। इसको इतना छोटा होने के कारण इसकी खोज सन 2008 में की गई। इसका नाम है बारबेडोस थ्रेड स्नेक, जो अपनी माँ के आधे साइज का होता है। और ये नेचर की लिमिट है, मतलब कि इससे छोटा सांप हो ही नहीं सकता। कितनी कमाल की बात है, दुनिया में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस सांप का पता 2008 के बाद ही पता चला, क्योंकि ये जमीन के नीचे रहता था और किसी को दिखाई नहीं दिया। और जब ये दिखा तो इसको एक्सटेंट स्नेक की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर है। मतलब ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। क्या आपको ये पता था? शेर की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो अपने ऑनर को नहीं खाता? हालांकि इनके ऑनर कई बार ऐसी नौटंकियां करते हैं कि मुझको भी लगता है कि इनका गेम बजा दे, फिर भी शेर ऐसा नहीं करते। इसके 2 कारण है, क्योंकि शेर अपने ऑनर को अपने ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, और दूसरा वो उनको बचपन से जानते हैं कि वो उनको खाना खिलाते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी शेर अपने ऑनर को भी खा जाते हैं, इसलिए वो शेर है। क्या आपको पता है बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने लोगो डिजाइन करवाने में कितना पैसा खर्च करते हैं? कोका कोला ने तो हद ही पार कर दी। तो चलो पहले पेप्सी की बात कर लेते हैं। पेप्सी का लोगो कुछ ऐसा हुआ करता था, फिर उसको रीडिजाइन करके कुछ ऐसा बनाया गया। काफी हद तक दोनों लोगो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पेप्सी ने इसको रीडिजाइन करने में 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नेक्स्ट, ये लोगो तो आप पहचानते ही होंगे, नाइकी का लोगो। ये लोगो इतना फेमस है कि सब लोग इसको जानते हैं। ये लोगो 1971 में बनाया गया था। इसको बनाने में ओनली $35 खर्च हुए थे, तकरीबन 3 या रुपए इंडियन रुपीस। नेक्स्ट लोगो है सबसे फेमस लोगो कोका कोला का, जिसको कोका कोला के फाउंडर्स ने ही डिजाइन किया था साल 1886 में, और इसे बनाने में
$0 का खर्चा हुआ था। है ना स्मार्ट मूव। चाहे 1 करोड़ की मूवी बनानी हो या फिर 1000 करोड़ की, इसके बिना मूवी बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका नाम है क्लैपर बोर्ड। इसको शॉट से पहले क्लैप करते। इसे मजे या स्टाइल के लिए क्लैप नहीं करते, बल्कि इसका सही पर्पज है वीडियो और ऑडियो को परफेक्टली सिंक करवाना। क्योंकि मूवी रिकॉर्ड करने वाला कैमरा ओनली विजुअल्स रिकॉर्ड करता है, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड की जाती है। जब एडिटर को वीडियो और ऑडियो को परफेक्टली सिंक करना होता है, तब इस क्लैपर बोर्ड की आवाज सुन के वीडियो को ऑडियो से परफेक्टली सिंक करता है। साथ ही क्लैपर बोर्ड पे सीन नंबर, शॉट नंबर और टेक नंबर भी लिखा रहता है, जिससे एडिटर को हजारों वीडियोस में से परफेक्टली अरेंज करना इजी हो जाता है। तो अब समझ गए ना क्लैपर बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है फिल्म मेकिंग में। तो दोस्तों ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है जिस नारियल को हम खराब समझ के फेंक देते हैं, ये बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा कीमती होता है। और दुनिया का सबसे खतरनाक जानलेवा शांत प्लेन कौन सा है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फैक्ट बाई आरजे के साथ।